आज्ञा चक्र की बात करते हुए 2-3 बातें और समझ लेनी चाहिए। यहां से हमारा मस्तिष्क शुरू होता है। आश्चर्य है कि जितना हम बुद्धिमान कहलाते हैं, जीनियस कहलाते हैं, उसके बाद भी हमारे मस्तिष्क का केवल आधा हिस्सा सक्रिय होता है, आधा हिस्सा बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है। वैज्ञानिक हैरान है, फिजियोलॉजिस्ट परेशान है। कहते हैं अगर ये आधा हिस्सा काट कर निकाल दो तो भी आदमी को पता न चलेगा, कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, जैसे वो था ही नहीं। लेकिन प्रकृति व्यर्थ कुछ भी नहीं बनाती। यह आधा हिस्सा हर व्यक्ति में निष्क्रिय पड़ा है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका कोई प्रयोजन नहीं। योगियों ने देखा है यह हिस्सा आज्ञा चक्र के सक्रिय होने पर खुलता है। मस्तिष्क का निचला आधा भाग तो निचले चक्रों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आज्ञा से ऊपर की साधना शुरू होती है तब ऊपरी हिस्सा सक्रिय होने लगता है। यह रहस्य हम समझ ही नहीं सकते जब तक कोई चीज सक्रिय न हो जाए। जो निष्क्रिय है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनुभव होने पर ही पता चलता है। एक घटना याद आती है। स्वीडन में एक आदमी ट्रेन से गिर पड़ा, उसे अस्पताल में ले जाया गया और तब एक विचित्र अनुभव शुरू हुआ। उसके कान में रेडियो की आवाजें आने लगी, 10 मील के दायरे की। पहले तो उसे लगा दिमाग खराब हो गया है, केवल गुनगुनाहट सुनाई देती थी। फिर कुछ दिनों बाद गीत साफ साफ सुनाई देने लगे। उसने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर रेडियो सुनकर आ रहा था, वही गाना वह व्यक्ति दोहरा रहा था। डॉक्टर चौंका, रेडियो लगाया, जांच की, पाया कि उस आदमी का कान बिल्कुल रिसीवर की तरह काम कर रहा है, जैसे एक जीवित रेडियो हो। 24 घंटे स्टेशन चलता तो वही आवाजें उसके कान में गूंजती रहती। अंततः उसका ऑपरेशन करना पड़ा, वरना वो पागल हो जाता, क्योंकि ऑन ऑफ का कोई बटन नहीं था। लेकिन इस घटना ने एक संभावना खोल दी कि कान केवल सुनने का अंग ही नहीं है, उसमें और भी गहराइयां छुपी हैं। और तब वैज्ञानिकों ने कहा यह सदी पूरी होते होते हम कान का ही उपयोग रेडियो के लिए करेंगे। यह केवल इशारा है कि हमारी इंद्रियां जितनी अभी दिखती हैं उससे कहीं अधिक गहराई उनमें छिपी है। आधा मस्तिष्क खाली पड़ा है, आधा जीवन भी। आज्ञा चक्र वही द्वार है जिससे यह खालीपन भर सकता है। एक दिन आएगा जब बड़े बड़े यंत्र ढोने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। कान पर एक छोटी सी व्यवस्था लगा दी जाएगी जिसे केवल ऑन ऑफ करना हो, बस उतना ही काफी होगा। उस दुर्घटना ने यह संभावना जगाई। और यही बात है, नई दृष्टियां हमेशा आकस्मिक रूप से ही खुलती है। पुराने ज्ञान से हम अनुमान नहीं लगा सकते। कौन सोच सकता था कि कान भी रेडियो बन सकता है? लेकिन वास्तव में रेडियो कान की नकल भर है। कान सुनता है, रेडियो भी सुनता है। कान ही असली रिसीवर है, रेडियो तो उसका अनुकरण है। कान की संभावनाएं हमें तभी दिखेंगी जब कोई दुर्घटना उन्हें खोल दे। और यही खेल आंखों में भी घटा। दूसरे महायुद्ध में एक आदमी घायल हुआ, बेहोश पड़ा रहा। जब होश में आया तो उसने पाया कि दिन में भी तारों को देख पा रहा है। तारे तो हमेशा आकाश में रहते हैं,